मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिहाणं, नमो वज्राय, लोए सदाहु। मंगलम भगवान वीरो संगत, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय, मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, एतद्गुणैर्लब्धये एतद्गुणं। तो हमारी चर्चा पिछली कक्षा में उपयोग विषय पर चल रही थी। इसमें हमने देखा था कि भाई उपयोग को ही जीव का जो है लक्षण क्यों बनाया गया। लक्षण की परिभाषा हमने समझी थी कि भाई अनेक मिली हुई वस्तुओं में से जो हमारे इष्ट वस्तु को या लक्ष्य को भिन्न करता है, लक्षण कहते हैं। सारी मिली हुई वस्तुएं हैं, जैसे अनंत पुद्गल का पिंड, ये शरीर, अनंत पुद्गल परमाणु में ये शरीर, और उसमें बैठा हुआ बीच में भगवान आत्मा। तब उस भगवान आत्मा को अगर हमको भिन्न करना है कि भेद विज्ञान के बिना मुक्ति का मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा, तो उसको भिन्न जानने के लिए हमको उसका लक्षण समझना पड़ेगा। और इस वजह से हम इस उपयोग नामक चैप्टर को समझ रहे हैं। हमने देखा था कि भाई उपयोग की क्या परिभाषा है, कि चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो अनुविधायी का अर्थ हमने देखा था संबंध रखने वाले, जिसका चैतन्य के साथ संबंध है, आत्मा के साथ या जानने देखने के साथ जिसका संबंध है, उसको हम उपयोग कहते हैं। अब ये दो भेद हो जाते हैं, ज्ञान और दर्शन, या दर्शन और ज्ञान भी इनको कहते हैं। क्योंकि ज्ञान जो है वो वस्तुओं को विशेष रूप से जानता है ना। दर्शन जो है वो सामान्य रूप से जानता है, अभी परिभाषा आएगी। तो ज्ञान की मुख्यता हो जाती है, ठीक है। बाकी जोड़ा है इन दोनों का, दर्शन और ज्ञान हमेशा साथ में ही होते हैं। ऐसा नहीं हो कि भाई अकेला दर्शन गुण किसी के अंदर पाया जाए और ज्ञान गुण, और किसी के अंदर ज्ञान पाया जाए दर्शन नहीं पाया जाए, ऐसा नहीं होता। अभी और भी हम इनके बारे में बहुत सारे हैं, वो जानेंगे। अभी हम इसको आगे थोड़ा और, ये ज्ञान सब जीवों में होता है और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता, इसलिए इनका लक्षण। लक्षण हमने देखा था ना, लक्षण जो है वो 3 प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए, है ना। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इन 3 प्रकार के दोषों से रहित होगा, वही निर्दोष लक्षण बनेगा। तो इसमें उपयोग को जब हम जीव का लक्षण बनाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ, इसलिए यह जीव का जो है वो लक्षण बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई ये मात्र निगोदिया जीवों में पाया जाता है या मात्र सिद्धों में पाया जाता है। चाहे निगोदिया हो, सिद्ध हो, तो जीव की निकृष्ट से निकृष्ट अवस्था और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अवस्था, समस्त अवस्थाओं में यह पाया जाता है, ठीक है ना। साथ में ही यह है जो मात्र जीव में ही पाया जाता है,
जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। इस वजह से यह जीव का लक्षण है और इससे ही जीव की पहचान होती है। इसी से हम जीव को पहचानते हैं। ये आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। चलिए, अब इस उपयोग के मुख्य दो भेद हैं, दर्शन और ज्ञान। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, दो भेद आगे देखते हैं। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में क्या अंतर है यह समझाइए। जिसमें सामान्य का प्रतिभास निराकार झलक हो उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और जिसमें स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो उस उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। है ना, सामान्य प्रतिभास। सामान्य प्रतिभास में आपको समझाया भी था कि भाई दर्शन और ज्ञान अलग अलग क्यों रखे गए। दर्शन में तो सामान्यतः इतना जानना होता है कि कुछ है ना। दो सत्ताएं होती हैं, ये आप तो तत्वार सूत्र जी पे मनीष जी मेरठ के प्रवचनेंगे, उसमें उन्होंने इस बात को थोड़ा और स्पष्ट किया है। ठीक है, मैं अब जितना मेरे को याद है मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। एक होती है महासत्ता और एक होती है अवांतर सत्ता। ठीक है ना, महासत्ता और अवांतर सत्ता। अब महासत्ता क्या चीज होती है कि भाई पूरा विश्व जो है अगर हम इसको एक बार में एक साथ जाने, है ना, या विश्व को ना लें किसी भी पदार्थ को जाने, हमारे दो भेद कर देते हैं, एक होता है ज्ञान और एक होते हैं ज्ञेय। ना, ज्ञान के अलावा सामने उसके जो भी पदार्थ आएगा, छठ द्रव्य में जो भी द्रव्य आएगा, वो सारे उसके लिए अगर एक शब्द में हम उनको कहना। हाँ जी। तो विश्व को अगर हम दो भागों में बांटें तो एक तो है ज्ञान, और उसके अलावा पूरा अगर हम विश्व को एक शब्द में अगर समझना चाहें तो उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि ये सारा विश्व हमारे ज्ञान की अपेक्षा क्या है, ज्ञेय है। तो भाई सारे विश्व को हम कहेंगे, सारा विश्व जिसमें जानने में आ गया, एक शब्द में सारे विश्व को हमने समाहित कर लिया, ये कहलाती है महासत्ता। ठीक है ना, इसमें हमने किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया कि भाई ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है। अब पुद्गलों के भी असंख्यात अनंत प्रकार के भेद होते हैं, है ना, हम देखते ही हैं अपने आसपास कितनी सारी चीजें हैं। तो उसमें किसी भी प्रकार का हमने कोई भेद नहीं किया। ठीक है, सामान्य हमने जाना कि भाई पूरा विश्व क्या है, एकमात्र ज्ञेय है। तो उसको हम कहते हैं महासत्ता। क्या कहते हैं? महासत्ता। ठीक है ना। और अब हमने इस विश्व को अपने प्रयोजन के हिसाब से अपने अलग अलग जो गेम में हमने विभाग कर दिए। हमने कहा कि भाई जीव को जानेंगे तभी सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, पुद्गल में यह जीव अपनापन कर रहा है, पुद्गल में हम अपनापन कर रहे हैं, पुद्गल से भेद ज्ञान करना है। ठीक है, धर्म अधर्म आकाश काल उनकी परिभाषाएं यथा योग्य रूप से हमने समझ ली। तो हमने क्या किया कि भाई गेयों में हमने भेद कर दिए। तो ये जो गेयों में हमने भेद किए, अलग अलग गेय को जाना, है ना, तो ये क्या कहलाता है? अवांतर सत्ता। क्या कहलाता है? अवांतर सत्ता। ठीक है ना। तो भाई जो सामान्य प्रतिभास कि भाई इस रूप में जाने कुछ है, सामान्य प्रतिभास हो कि हाँ है, बस इतना जानना है, उसके अस्तित्व का स्वीकार करना है कि है। तो वो जो काम होता है वो क्यों कौन करता है? उसको हम कहते हैं दर्शन नामक गुण। ठीक है ना, दर्शनोपयोग। जिसमें सामान्य का प्रतिभास अर्थात निराकार झलक हो, किसी भी प्रकार का कोई आकार नहीं बनता उसमें,
अब हमने एक है की स्थापना कर ली, उसके बाद अब स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो, है ना। एक पदार्थ को हमने जाना कि भाई ये पुद्गल है, ये पेन है, ये चार्जर है, ये मोबाइल है, मैं जीव हूं। अब हमने क्या किया, है पने में भी कई सारे भेद डाल दिए। तो जो स्व है उसको स्व रूप जाना, जो पर है उसको पर रूप जाना, भिन्नता करी पदार्थों में। अवभाषण करना अर्थात जानना, ज्ञान करना, उस उपयोग को क्या कहते हैं, ज्ञानोप। समझ में आया, समझ में आया? ये ज्ञान और दर्शन के बीच में अंतर है। ठीक है। अब देखिए एक और फैक्ट इसमें बता देता हूँ, आपको वैसे पता ही होगा कि भाई मात्र जो छद्मस्त होते हैं प्रथम से लेकर 12वें गुणस्थान वर्ती, उनको पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। ऐसा समय भेद होता है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। होता बहुत जल्दी है, हमको ये नहीं हम ये नहीं पकड़ सकते कि भाई अब दर्शन हुआ अब ज्ञान हुआ, इतना जल्दी इनका परिणमन होता है। ठीक है, लेकिन 13वें 14वें गुणस्थान में और फिर सिद्ध भगवान को, सर्वज्ञ भगवान को, जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है दोनों साथ साथ होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का समय भेद नहीं होता है। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट है, आप इस बात को याद रखिए। पहले से लेके 12वें गुणस्थान वर्ती जो जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं, छद्मस्त कहते हैं, छद्मस्त। ठीक है, छद्म अर्थात शरीर, मैंने अभी कहीं सुना था, जहां तक मेरे को याद है इस प्रकार का उन्होंने कहा था, छद्म अर्थात शरीर में जो स्थित रहते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं छद्मस्त। मैं क्लियर नहीं हूं, मैं इसको एक बार कंफर्म करके फिर बताऊंगा। तो छद्मस्त अर्थात पहले से 12वें गुणस्थानवर्ती जीवों को छद्मस्त कहते हैं। ठीक है, और 13वें 14वें और उससे गुणस्थानातीत जो सिद्ध हैं सर्वज्ञ कहलाते हैं। तो सर्वज्ञ को जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का परिणमन होता है वो साथ साथ होता है, उसमें कोई भी समय भेद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब जीवों का ज्ञान एक सरीखा तो नहीं होता, है ना। अब किसी के हम देखते हैं, नेगोदिया को अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान होता है ना, और सर्वज्ञ को लोकालोक झलकता है जिसमें, तो सारा भाई हाथ पे रखे हुए आंवले के समान, है ना, उसकी तीनों काल की, तीनों लोक के समस्त पदार्थों की तीनों काल की पर्यायों को एक साथ जानते हैं, है ना। तो ऐसा ज्ञान होता है, तो समान तो नहीं होता। तो फिर कहा हाँ, शक्ति अपेक्षा तो सब में ज्ञान गुण एक समान ही है, किंतु वर्तमान की अपेक्षा ज्ञान के मुख्य रूप से 8 गुण या पर्याय। ठीक है ना। अगर शक्ति अपेक्षा से देखें कि जानता है, जानना, इस शक्ति अपेक्षा से तो सब में बराबर ज्ञान पाया जाता है ना। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझा। तो वो ज्ञान सामान्य की अपेक्षा देखें तो निगोद का जीव भी जानता है, हम भी जानते हैं, और सिद्ध भगवान भी जानते हैं। इस हिसाब से हम सभी में समानता पाई जाती है। कोई पूछे कि भाई किस प्रकार की समानता है ना, निगोदिया के जीव में और सिद्धों के आत्मा में और निगोदिया के आत्मा में किस प्रकार की समानता है, तो भाई ज्ञान सामान्य की अपेक्षा देखा जाए तो निगोदिया जीव भी जानता है और सिद्ध परमेष्ठी भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम डिटेल में नहीं जाएं, अभी हम विशेष नहीं कोई भी भेद करें, जानने सामान्य की अपेक्षा से देखा जाए तो सभी जीव जानते हैं, लेकिन उसमें प्रगटता की अपेक्षा के वर्तमान में कितना ज्ञान प्रकट है, हमारा जो ज्ञान है उसके क्षय होने में, क्षय तो नहीं हो रहा है, क्षयोपशम चलता है ना, क्षय तो नहीं होता ज्ञान का। क्षयोपशम में कौन सा कर्म निमित्त होता है, कौन से कर्म के कारण ये जो ज्ञान है वो अभी हमको पूरा प्रकट नहीं है। किस कर्म के कारण ज्ञान पर आवरण होता है, ज्ञानावरणी। अनावरण, ज्ञानावरणी। अनावरण, हाँ, ज्ञान। ठीक है, पिछले कक्षा में शायद आपने पढ़ा होगा, उसमें था ज्ञानावरण कर्म के कारण ज्ञान पर आवरण होता है, और दर्शनावरण कर्म के कारण दर्शन पर आवरण होता है, अर्थात पूर्ण ज्ञान और पूर्ण दर्शन प्रकट नहीं हो पाते। ठीक है ना, छायक दर्शन और छायक ज्ञान प्रकट नहीं हो पाते। तो अब क्षयोपम की इच्छा देखा जाए तो अंतर आता है।
क्षयोक्षम अर्थात किसी को बहुत अधिक ज्ञान प्रकट है, हम देखते हैं एक बार में कोई बात आपने कही और आपको समझ में आ गई, और कई जीव होते हैं उनको कई बार समझाओ तो भी समझ में नहीं आती, है ना। तिर्यंचों के जो है वो उस हिसाब का ज्ञान पाया जाता है, और मनुष्यों के है, देवों के है, मुनिराजों के है, उनको विशेष ज्ञान भी पाया जाता है, मन पर्याय ज्ञान जैसे होता है। ठीक है। तो वर्तमान की पर्याय की अपेक्षा कि भाई किसको कितना ज्ञान प्रकट है, उसके मुख्य रूप से 8 पर्याय दिए हैं, 8 गुण को अलग से बना देते हैं कि भाई उन पर्याय को भी गुण कह देते हैं कि भाई 8 प्रकार का ज्ञान या दर्शन होता है। ठीक है ना। अभी ये ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 तो सम्यक ज्ञान है। और कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, या इसको विभंगावधि ज्ञान भी कहा जाता है। तो ये 3 कुज्ञान है। ठीक है। अब आप बताएंगे क्या अंतर है दोनों में, कुज्ञान में और सम्यक ज्ञान में किसका अंतर होता है। इसके ऊपर हमने चर्चा भी की है। कुज्ञान में और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर होता है, थोड़ा बहुत आपको अगर स्मरण हो। नए नए वाले ज्ञान सम्यक ज्ञान होते हैं, या नहीं, सम्यक ज्ञान नए होते सब नहीं। सम्यक ज्ञान के अंश कहलाते हैं नए, वो नहीं। सम्यक श्रुत तो ज्ञान, सम्यक 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 ज्ञान में सहित ही नए। ज्ञान, सम्यक सहित ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन सहित ज्ञान जो सम्यक, बिल्कुल सही। जो ज्ञान सम्यक दर्शन मिथ्या सहित दर्शन होता है, वाला ज्ञान। हाँ, जो मिथ्यात्व सहित होता है वो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि होगा। जिन जीवों को सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई, अगर मनुष्य है तो उसको कुमति और कुश्रुत ज्ञान होगा। देव और नारकी होते हैं उनको कैसा होता है, कुअवधि ज्ञान भी होता है। कुमति और कुश्रुत तो होते ही हैं, कुअवधि ज्ञान भी होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान मिथ्यात्व के सहित होता है। ठीक है। हमने सुना है कि भाई नरक में जाते हैं जीव की तो कैसी विपरीत बुद्धि हो जाती है। ठीक है, वो अलग ही विषय है। खैर, इसको और क्या कहते हैं, कुअवधि ज्ञान को विभंगावधि ज्ञान भी कहते हैं, विभंग अवधि ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। देवों को भी हो सकता है, जिनको मिथ्यात्व है, जो मिथ्यात्व अवस्था में है, उनको भी ये कुअवधि ज्ञान हो सकता है, होता ही है देवों में। ठीक है। कोई प्रश्न यहाँ तक? बहुत मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है ये। मतलब हम्म। सम्यक दर्शन वाले को कौन सा ज्ञान होता है? सम्यक दर्शन जो जीव सम्यक रहता है। जिसको होगा उसको हम सामान्य कहेंगे मति ज्ञान वाले हैं, श्रुत ज्ञान वाले हैं। अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान वाले हैं। मनः पर्याय ज्ञान तो बिना सम्यक दर्शन के होता ही नहीं है। और केवल ज्ञान तो वैसे ही सम्यक तो सहित ही होगा, सहायक ज्ञान है। ठीक है। लेकिन मिथ्यात्व सहित जो है उनको अलग से रख दिया है यहाँ पर। मिथ्यात्व सहित जो ज्ञान है उनको कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान कहा है। ठीक है ना। इसके भी कारण आप टीकाओं में जाएंगे तो बताए गए हैं कि भाई अलग से क्यों रखा है इनको, मति श्रुत ज्ञान में ही ले लेते। जैसा हमारा मति श्रुत ज्ञान वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव का मति श्रुत ज्ञान, कोई विशेषता तो नहीं आती। लेकिन उसके पीछे भी कारण है कि भाई क्यों इनको अलग से कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान को अलग से लिया है। इसके पीछे भी कारण है। आप टीकाओं को पढ़ेंगे सूत्र जी की, तो उसमें ये सब चीजें स्पष्ट की गई। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि से क्या तात्पर्य है। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। देखिए अपनी ओर से परिभाषा बताई है ना। 2 तरह के लक्षण होते हैं, ये वैसे हालांकि इधर नहीं होगा, मैं एक आपको और जानकारी दे रहा हूँ। 2 तरह के लक्षण होते हैं, एक होता है आत्मभूत लक्षण और एक होता है अनात्मभूत लक्षण। ठीक है ना। आत्मभूत लक्षण तो मतलब जो जीव के साथ या किसी भी लक्ष्य के साथ एक में एक होते हैं उनको हम कहते हैं आत्मभूत लक्षण। ठीक है। और एक होते हैं अनात्मभूत लक्षण, मतलब संयोग की अपेक्षा से हम उनको लक्षण बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं
अनात्मभूत लक्षण। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हमने कहा कि भाई काला चश्मा पहने हुए जो लड़के हैं वो यहाँ आ जाएं। अब ये काला चश्मा जो हमने उनको लक्षण बनाया है कि काला चश्मा ये लक्षण है, आत्मभूत लक्षण है कि अनात्मभूत लक्षण है? अनात्मभूत लक्षण है, क्योंकि ये क्या है, ये स्मोक है। ठीक है ना। काला चश्मा नहीं होगा तो क्या वो लक्ष्य खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। है ना। जैसे शास्त्रों में उदाहरण आता है, दंडी, दंड वाला देवदत्त, डंडा हाथ में लिए हुए जो देवदत्त है, उसको हम कहें कि भाई जो डंडा क्या है, उसका अनात्मभूत लक्षण है। आत्मभूत। ठीक है ना। और हम कहें कि भाई लंबा चौड़ा गोरा सा दिखने वाला देवदत्त, उसको बुला लाओ, तो अब वो क्या हो गया? ये लंबा चौड़ा गोरा सा दिखने वाला जो है, ये आत्मभूत लक्षण है। इसको आप आसानी से बदल नहीं सकते। जब तक वो उस पर्याय में रहेगा तब तक वो लक्षण उसके साथ रहेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, दो तरह से यहाँ पे इन्होंने मति ज्ञान की परिभाषाएं दी हैं। ठीक है। एक स्वाश्रय की अपेक्षा और एक पराश्रय की अपेक्षा। स्वाश्रय और पराश्रय नहीं कहेंगे इसमें, कहें देखिए पहले क्या कह रहे हैं। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है। सम्यक ज्ञान है तो इसमें क्या हो जाता है, पराश्रय की बुद्धि छूट जाती है। पर के आश्रय से कि भाई पर के कारण मेरे को ज्ञान होता है। ठीक है। ऐसी बुद्धि छूट जाती है, श्रद्धान छूट जाता है। दर्शनोपयोग पूर्वक, और पहले बताया आपको कि पहले क्या होगा, दर्शनोपयोग होगा, उसके बाद ही ज्ञानोपयोग होगा। दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को, देखिए स्वसन्मुखता से ही ज्ञान प्रकट होता है, सन्मुखता से ज्ञान प्रकट नहीं होता। हमको क्या लगता है कि भाई किताब हमने अपने सामने रख ली तो किताब के कारण हमको ज्ञान हुआ। ठीक है। या हमको किसी गुरु ने हमको समझाया, विद्वान ने हमको समझाया, तो उसके कारण हमको ज्ञान हुआ। लेकिन वास्तविकता क्या है, जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो ऐसी बुद्धि छूट जाती है कि पर के आश्रय से मेरे को ज्ञान होता है, वो दोष भी मिट जाता है। क्या कह रहे हैं, स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान कहाँ से प्रकट होता है, वो स्वसन्मुखता से होता है। सम्यक दर्शन सहित है तो आत्मा की श्रद्धान पूर्वक ही प्रकट हो रहा है। समझ में आया। तो स्वसन्मुखता से प्रकट होता है। और किसका ज्ञान, निज आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के जानने को ही सम्यक ज्ञान कह रहे हैं। बाकी दुनिया को जाने तो जानता रहे, उससे हमको कोई प्रयोजन नहीं है। समझ में आया। अभी तक हम देखते हैं पर सापेक्ष परिभाषा दूसरों की अपेक्षा, वो आगे भी दी है। देखिए क्या कहा है, इंद्रियां और मन है निमित्त जिसमें उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये पर सापेक्ष परिभाषा है कि जो किसके निमित्त से जानता है, इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है, उसको हम क्या कहते हैं, मति ज्ञान। ठीक है। अब मन जो होता है वो तो मात्र अंगी पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है, एक इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय, और पंचेंद्रिय में भी असंगी जीवों को मन नहीं होता। ठीक है ना। तो यथा योग्य इसको ग्रहण करना चाहिए कि भाई जो एक इंद्रिय है उनको एक इंद्रिय से होने वाला जो ज्ञान है। ठीक है। दो इंद्रिय हैं तो दो इंद्रिय से, तीन इंद्रिय हैं तो तीन इंद्रिय से, इस प्रकार से लगा लेना कि इंद्रिय और मन का निमित्त जिसमें पड़ता है, ज्ञान तो आत्मा का ही गुण है, इनका मात्र निमित्त पड़ता है, निमित्त बनते हैं। निमित्त का अर्थ क्या है कि वो करता नहीं है, कराने वाला नहीं है। ज्ञान की जैसी योग्यता होती है वैसा वो उत्पन्न होता है ना। देखा है, देखा होगा आपने, इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, इसके लिए पूरे के पूरा एक शास्त्र है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। हमको लगता है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, लेकिन हम प्रत्यक्ष अपने ऐसा जानते हैं कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों से जानने वाली जो वस्तुएं आ रही हैं, इंद्रियों से जाना हुआ जो पदार्थ हमको आ रहा है, हम उसमें पूरी तरह भरोसा नहीं करते। आसमान में प्लेन उड़ते हम सभी ने देखा है, देखा है ना, कितना छोटा सा लगता है।
आंखों से कितना छोटा सा दिखाई देता है, कैसे हम उंगली से पकड़ लेंगे, लेकिन वास्तविकता में हम क्या जानते हैं, इतना छोटा है। वो आंखों से दिखाई दे रहा है इतना छोटा, लेकिन वास्तविकता में हमको वास्तविकता पता है कि भाई ये इतना छोटा नहीं। तो इंद्रिय ज्ञान सच्चे झूठा हुआ, इंद्रिय ज्ञान झूठा है, ठीक है ना। और इंद्रिय ज्ञान ही नहीं, इंद्रिय सुख, हम दोनों ही चीजें में, हम सुख में तो चलो ऐसा मानते हैं कि भाई सुख जो है वो इंद्रिय सुख सच्चा सुख नहीं है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान की अभी भी हमारे अंदर उपादेयता बनी हुई है। इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को हम बहुत ऐसा मानते हैं कि भाई बहुत विशेष है, उसमें ही तन्मय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं भाई अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा लाइए, केवल ज्ञान की महिमा लाइए। थोड़ा सा किसी को शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, उनसे कहते हैं भाई तुम तो केवल ज्ञान स्वभावी हो, है ना। जितने हमारे शास्त्रों को इकट्ठा कर लिया जाए तो द्वादशांग का एक, अभी मैं सुन रहा था, आपको भी व्याख्यान मैंने वो शेयर किया था, उसमें मनीष जी कहते हैं कि भाई सागर में आपने उंगली डाली, उंगली बाहर निकाली, उसमें जितना बूंद भर जल आपकी उंगली में आया, द्वादशांग का मात्र उतना सा हिस्सा भी हमको उपलब्ध है। तो सोचिए द्वादशांग कितनी बड़ी चीज होगी। और द्वादशांग में भी कितना आता है, केवल केवल ज्ञान में जितना आया, केवल ज्ञान अनंत जानता है, उसका असंख्यातवा भाग उनकी वाणी में आता है। असंख्यातवा नहीं, अनंतवा भाग, अनंतवे भाग का जो उनकी वाणी में आता है उसका असंख्यातवा भाग गणधर झेल पाते हैं, उतना ग्रहण कर पाते हैं। और उसका असंख्यातवा भाग, अब सोचिए कितना छोटे से भाग का जो है वो हमको ज्ञान है। दो चार शास्त्रों का ज्ञान कितना ही होगा, जितना अभी तक आगम हमको उपलब्ध है वो इतना ही है कि बस आपने सागर में डाल के उंगली और बाहर निकाल ली, इतना सा है। तो कहते हैं कि भाई तुम किसका मद है, किस ज्ञान का मद है ना। तुम तो सर्वज्ञ स्वभावी हो, वो ज्ञान ऐसे इंद्रियों से प्रकट नहीं होता। तो उस ज्ञान की महिमा लाओ, अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा लाओ, कि इंद्रिय ज्ञान में मत अटक रहे। समझ में आ रहा है। तो दो परिभाषाएं आई, दो परिभाषाएं नहीं है, मात्र उनकी अपेक्षा समझना हमको जरूरी है। एक उपादान सापेक्ष परिभाषा है, एक निमित्त सापेक्ष परिभाषा है, ठीक है ना। तो उपादान सापेक्ष परिभाषा क्या दी है कि भाई पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, मतलब सम्यक दर्शन होना चाहिए, इसमें पराश्रय की बुद्धि छूट जाती है कि पर से मेरे को ज्ञान होता है, ठीक है। दर्शनोपयोग पूर्वक, दर्शनोपयोग के साथ होता है, दर्शनोपयोग पहले होता है उसके बाद ये प्रकट होता है। कैसे होता है, स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को, ठीक है, स्वसन्मुखता से प्रकट होता है। सबसे पहले वो मैं आत्मा हूं ऐसी वो श्रद्धा के साथ होता है, ऐसी स्वसन्मुखता उसमें होती है। और काय का ज्ञान है, मूलतः तो वो आत्मा का ही ज्ञान है, निज आत्मा का जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं, ठीक है। और इंद्रिय और मन इसमें निमित्त बनते हैं, बाहर की चीजों को ये जानता है तो इंद्रियों से जानता है और मन से जानता है। अब हम इनके इंद्रियों के विषय तो अच्छी तरह से जान, पांच इंद्रियां, स्पर्शन इंद्रिय, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कठोर नरम, इन आठ प्रकार के विषयों को जानती है, ठीक है। रसना इंद्री, खट्टा मीठा कड़वा कषायला और चरपरा, इन पांच विषयों को जानती है, ठीक है। घ्राण इंद्री, सुगंध और दुर्गंध इस प्रकार जानती है। चक्षु इंद्रिय, उसके भी विषय आप जानते हैं, काला, मतलब कुछ स्पेसिफिक रंग है वही जो हैं, उनसे ही मिलके शेष सारे रंग बने हैं, तो वो ही मूलतः इस इंद्रिय के विषय हैं, ठीक है। और कर्ण इंद्रिय, सुस्वर और दुस्वर, इस प्रकार से दो तरह के राग होते हैं, इसमें भी कई सारे आप देखेंगे भेद बताए गए हैं, तत्वार सूत्र में भी बताए गए हैं किस किस प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है। तो उनको विषय बनाता है। और मन जो है वो मूर्त और अमूर्त दोनों पदार्थों को जानता है, मूर्त हैं उनको भी विषय बनाता है और अमूर्त हैं उनको भी विषय बनाता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। भैया जी, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय मतलब जो मन रहित है,
तो उनके लिए केवल हाँ, इंद्रियां निमित्त है जिसमें, ऐसा आएगा मति ज्ञान के लिए। इसमें बस इंद्रिया, मन तो है ही नहीं, तो वो के हाँ, द्वारा ही प्रवर्तित। अच्छा, अब इसमें इंद्रियां ऐसा भी है। बताया। हाँ, ऐसा भी हम गोमट सार जी कर्म कांड जीव कांड उस टाइम पे पढ़ रहे थे मंगलायतन में। तब वहां पर ऐसा बताया था कि भाई ये जब जीव की शक्ति केंद्रित हो जाती है, ये बता रहे हैं कि भाई आप किसी भी चीज को कंसंट्रेट करें तो कंसंट्रेशन की क्या पावर है वो बताने के लिए उन्होंने बताया था। ज्ञान की क्या मतलब महिमा है वो बताने के लिए कल्पना दीदी ने बताया था कि भाई आप कभी कभी देखेंगे कि भाई अ, जब जीव के पास एक ही प्रकार की पावर को यूज करने का मौका मिले उसको, सपोज एक इंद्रिय जीव है, पेड़ों को ले लें, तो वृक्षों की स्पर्शन इंद्रिय इतनी तेज हो जाती है, मतलब ज्ञान का क्षोभशम उसका इतना तेज हो जाता है कि भाई ज्ञान उसी से इतना जबरदस्त प्रवर्तता है कि हमको उसको देख के भी कभी कभी आश्चर्य होता है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि भाई चींटियां होती हैं, दो इंद्रिय जीव होती हैं, तीन इंद्रिय जीव, तब उनकी रसना इंद्रिय घ्राण इंद्रिय इतनी तेज हो जाती है कि कहीं पे भी आप कैसे भी शक्कर का दाना पड़ा हो, कहाँ से उनको वो पता चल जाएगा, है ना। अब उनको किसी ने बताया नहीं, तो ये ज्ञान की क्षमता है, कंसंट्रेशन की पावर है। कई कई वृक्षों का ऐसे बताते हैं कि भाई आप देखेंगे तो उनकी जड़ें खोद कर कितने कितने दूर तक वो फैल जाती हैं, स्पर्शन इंद्रिय का उतना वो रहता है, कितने कितने दूर तक फैल जाता है, तो फैला लेता है वो ज्ञान को, कंसंट्रेट पूरा ज्ञान उसी से उसी पे फोकस रहता है, एक इंद्रिय से प्रवर्तता है, तो इतनी उसके अंदर क्षमता आ जाती है। ठीक है। ऐसे ही सारी इंद्रियों का लगा लेना, दो इंद्रिय हैं तो दो इंद्रिय से इतना जबरदस्त प्रवर्तेगा। अब हमारा ज्ञान जो है, हमारा उपयोग है, वो क्या हो गया है, बट गया है पांच इंद्रियों के द्वारा, है ना। तो हम इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर अंधा है तो उसको कानों की शक्ति इतनी तेज हो जाती है, शेष सारी इंद्रियां उसकी बहुत तेज काम करने लगती, सबकी नहीं होती, कुछ कुछ की ऐसी हो जाती है, वो अपनी ऐसी एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं कि शेष चारों इंद्रियों में ही उनका काम हो जाता है, उनको फिर आंख का उतना ज्यादा महसूस, कमी महसूस नहीं होती। तो ये ज्ञान की क्षमता है, ज्ञान की पावर है। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं ये हो गया हमारा मति ज्ञान। और मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से पदार्थ को विशेष जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के द्वारा जान लिया हमने कोई पदार्थ, और उसको हम विशेष जाने, जैसे हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, ठीक है। अभी ये उदाहरण आता है, मति ज्ञान के भी भेद होते हैं, है ना। इतना डिटेल में आपको किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा जितना जैन धर्म में मिलेगा। मति ज्ञान के भी भेद बताए हैं, अवग्रह, इहा, आवाय और धारण, ये भेद बताए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्रुत ज्ञान, कि भाई हवा चल रही हमने ऐसा जाना, ये हो गया मति ज्ञान, बहुत सामान्य उदाहरण है। ठीक है। और श्रुत ज्ञान अर्थात हमने उसी चीज को विशेष जाना कि अब ये हमारे लिए हवा हानिकारक है कि लाभदायक, है ना। उसके आधार पे हमने निर्णय किया, जैसे ठंडी हवा चल रही थी, हमको लगा ठंडी हवा चल रही है, ये हो गया मति ज्ञान। अब ये ठंडी हवा हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए हमको स्वेटर पहन लेना चाहिए या चादर ओढ़ लेना चाहिए, ये क्या हो गया, ये हो गया श्रुत ज्ञान। समझाने के लिए बहुत स्थूल उदाहरण है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध में पदार्थ को विशेष जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाना हुआ पदार्थ है, अब हमने उसको विशेष जानना है, ठीक है, उसको हम कहते हैं श्रुत ज्ञान। जो विशेष जानता है वो होता है श्रुत ज्ञान। ठीक है। और मति ज्ञान के पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है, बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान नहीं हो। ये श्रुत ज्ञान जो है वो हम द्वादशांग को भी श्रुत ज्ञान कहते हैं ना, ये उस वाले श्रुत ज्ञान से थोड़ा अलग है। वैसे इसके भी भेद करके समझाया जाता है कि द्वादशांग जो है वो श्रुत ज्ञान का ही पार्ट है, लेकिन वहां श्रुत ज्ञान का अर्थ ऐसा समझना चाहिए जो सुन सुन के हमारे तक पहुंचा है, वो श्रुत। ठीक है ना। श्रुत ज्ञान के पार्ट में भी हम इसको लेते हैं, उसकी अपेक्षा दूसरी है। द्वादशांग जो है वो किसका भेद है, कौन से ज्ञान का भेद है, श्रुत ज्ञान का भेद, उसकी अपेक्षा दूसरी समझ। समझ में आया, समझ में आया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अंतर।
सामान्य जो जाना, ठीक है, वो होता है मति ज्ञान। और उसी सामान्य से जो हमने जाना था उसमें हम विशेष जाने, तो वो होता है श्रुति ज्ञान। अब और भी प्रकार के ज्ञान होते हैं कई सारे, स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ठीक है, ये भी होते हैं। तो अब इनकी चर्चा वो अलग से आती है, पूरा का पूरा विषय ही है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि भाई अवधि ज्ञान क्या है। इंद्रियों और मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अभी तक मति ज्ञान में क्या था, इंद्रिय और मन का निमित्त हो रहा था, ठीक है। और इसका विषय, मति ज्ञान का विषय और श्रुति ज्ञान का विषय क्या है, पूरा लोकालोक है ना। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय क्या है, पूरा लोकालोक है। हम जान सकते हैं केवली भगवान जैसा प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, लेकिन हम सारा परोक्ष रूप से सारे लोकालोक को विषय बना सकते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। केवल ज्ञानी की वाणी जो है वो द्वादशांग में आई, द्वादशांग से शास्त्रों में आई, तो हम क्या क्या जान लेते हैं कि भाई लोक की रचना ऐसी है, नरकों की रचना ऐसी है, स्वर्गों की रचना ऐसी है, इतने इतने प्रकार की कर्म प्रकृतियां होती हैं। तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय पूरा लोकालोक है, ठीक है ना। लेकिन बस अंतर यही है केवल ज्ञान और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में, कि केवल ज्ञान में पूरा प्रत्यक्ष जानने में आता है, और मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है वो कैसे ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय और मन की अपेक्षा से, उनके निमित्त से जान, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहे हैं, अवधि ज्ञान इंद्रियों और मन के निमित्त बिना, ना इंद्रियों की सहायता चाहिए ना मन की सहायता चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की मर्यादा लिए हुए। अब इसमें मर्यादा होती है कि भाई 10 किलोमीटर का ही जानेंगे, ठीक है, इतने जीवों को ही जानेंगे। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल के भाई इतने काल तक ही जान सकते हैं, इतने काल का ही जानेंगे, भूत का और भविष्य का इतने काल का ही जानेंगे, और भाव इनको ही जानेंगे। तो इस प्रकार की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को किसको जानते हैं, अवधि ज्ञान किसको जानता है, मात्र रूपी पदार्थ को ही जानता है, मात्र पुद्गलों को ही जानता है। तो जो उसको जाने उसको हम कहते हैं अवधि ज्ञान। अब किसको होता है, अवधि ज्ञान के भी दो प्रकार के भेद बताए गए हैं तत्वार्थ सूत्र जी में ही। एक तो होता है भाव प्रत्यय और एक होता है गुण प्रत्यय, ठीक है। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय, ठीक है। अब भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है, देवों और नारकियों को भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। देवों और नारकियों को भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, ठीक है ना। बहुत चर्चा है इसमें, बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको कितनी कितनी बताऊंगा, ठीक है। भव प्रत्यय जो है वो मात्र देवों और नारकियों को होता है, और गुण प्रत्यय जो है वो मुनिराजों को होता है, तीर्थंकरों को होता है, इनको भी प्रकट हो जाता है, मुनिराजों को भी प्रकट हो जाता है, और तीर्थंकर और चक्रवर्ती को भी प्रकट होता है, ठीक है ना। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि भाई वहां आपने मात्र जन्म ले लिया, देव और नरक गति में आप गए, आपको वहां कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी कि भाई अवधि ज्ञान प्रकट हो जाए। साधना तो वैसे तीर्थंकर और चक्रवर्ती को भी नहीं करनी पड़ती कि अवधि ज्ञान प्रकट हो, वो भी तीन ज्ञान के धारी जन्म से ही होते हैं। चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान, मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, चक्रवर्ती को शायद नहीं, ठीक है। तो तीर्थंकरों को कोई वो साधना नहीं करनी पड़ती अवधि ज्ञान के लिए, लेकिन उसको हम भाव प्रत्यय में नहीं लेते हैं, उसको गुण प्रत्यय में ही डाला जाए। और गुण प्रत्यय क्या है, जिसके लिए हमको साधना करनी पड़े, मुनिराजों को साधना से अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, ठीक है ना। कई सारे सुना है मैंने, मैं इसके बारे में भी कंफर्म नहीं हूँ, त्रियंचों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, त्रियंचों को भी शायद अवधि ज्ञान हो सकता है। तो ये किसको जानता है, मात्र रूपी पदार्थों को जानता है, एक सीमा तक ही जानता है, ऐसा नहीं बहुत असीम होता है। सभी देवों का ज्ञान जो है वो असीम नहीं होता, कितना भी जान लेगा, कितने भी एरिया। आपने देखा होगा कई कई सारे लोग जो होते हैं उनको ऐसा निरंतर देव आते हैं,
है ना, उनसे आप पूछो कोई बात तो वो बता देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार आजकल बहुत चल रहे हैं, बागेश्वर बाबा, तो कहते हैं हमको हनुमान जी आते हैं। तो कैसे आते हैं, उसका आने का क्या मतलब है? उनका ये मतलब है कि भाई वो देव से उनका जो भी जैसे भी संवाद चलता हो, कोई ना कोई देव है, तो वो उससे उसका ध्यान लगाते हैं, तो शक्ति उनको आती है, वो देव आता है उनको। वो कोई प्रश्न पूछते हैं तो देवों के ज्ञान में तो इतनी सामर्थ्य होती है, अवधि ज्ञान होता है, तो आगे का पीछे का और एक सीमा सहित, जैसे बोल रहा हूँ ना बार बार, मर्यादा के साथ वो उसको जान लेते हैं और बता देते हैं। अब आपको आश्चर्य होता है कि भाई इन्होंने कैसे जान लिया, ये तो हमने इनको बताया ही नहीं था। तो ऐसे वो कला है, उनको देव का ऐसा साथ होता है, मतलब मित्रता हो या सिद्धि हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। गृहस्थ अवस्था में तो ऐसे अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये बात है। तो अब देखा होगा आपने कि वो मर्यादा के साथ ही जानते हैं। आप ज्यादा उनसे और पीछे का बता दो, और पीछे का पिछले जन्म में क्या थे, तो वो नहीं बता पाएंगे, है ना, आगे अगले जन्म में क्या होगा वो नहीं बता पाएंगे। तो एक मर्यादा के साथ बता पाएंगे, तुम्हारे दादी यहाँ थी, वो ऐसे थे, इतने भाई थे उनके, इतनी बहन थी, यहाँ यहाँ रहते थे, इतना इतना पैसा यहाँ पे गड़ा है। तो ये सारी क्या है चीजें, ये सब मूर्त चीजें हैं, है ना, मूर्त चीजें हैं। तो मूर्त को विषय बनाता है अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान का विषय है। इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई भी बात नहीं है। समझ में आया? रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। अब ये देखिए, कुअवधि ज्ञान नहीं है, ये सम्यक अवधि ज्ञान है, उसकी बात चल रही। मतलब ये आत्मज्ञान सहित होता है, सम्यक अवधि ज्ञान। समझ में आया? तो देवों और नारकियों को भव प्रत्यय होता है, उनको कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता, साधना नहीं करनी पड़ती, वहां जाते हैं तो उनको ये ज्ञान साथ में मिलता ही। ठीक है। और यहाँ पे ये मनुष्य गति में होता है, मुनिराजों को होता है, तीर्थंकरों को होता है, इनको ये ज्ञान साधना से प्रकट होता है। तीर्थंकरों को साधना नहीं करनी पड़ती, वो जन्म से ही इस ज्ञान के धारी होते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न यहाँ पर? भैया जी, नारकियों को तो कुअवधि हो गया ना। भाई सम्यक दर्शन है, श्रेणी राजा कहेंगे, श्रेणिक आवाज राजा नहीं वहां आई। सम्यक दर्शन के साथ हैं। राजा श्रेणिक नरक में गए कि नहीं गए? तो उनको फिर हाँ, कौन वो सा तो सम्यक कुअवधि दर्शन। होगा कि सुअवधि? सम्यक दर्शन के साथ गए कुअवधि। हैं, तो वो सुअवधि है। ठीक है, जानेगा वो भी उल्टा ही अभी, लेकिन चूंकि वो आत्मज्ञान के साथ में है, इसलिए हम उसको नाम दे दिया सुअवधि, वो अवधि है। ठीक है। तो ये रहता है। अब आपने वो बात भी सुनी होगी कि भाई कोई जीव है, नरक में पहुंच गया, उसकी माता भी किसी कारणवश नरक में पहुंच गई, वहां दोनों मिल गए, तो नारकी ऐसा भड़काएंगे कि भाई ये तेरी आंख में काजल लगाती थी, आंख फोड़ना चाहती थी तेरी, है ना। अब वो तो काजल लगाने के लिए उस हाथ डालती थी, लेकिन अब वो ज्ञान ऐसा परिणमित होगा, वो उस क्षेत्र का ही, या कहें औदैहिक भाव उस जीव का वैसा होता है कि वो ज्ञान वहां पे उल्टा ही चलता है, सीधा चलता, औदैहिक भाव है उस। समझ में आया? कोई प्रश्न अंकल जी? तीर्थंकर का मुझे समझ में नहीं ना, जो भव प्रत्यय में जाता है। तीर्थंकर को जो, हाँ, तीर्थंकरों को जो होता है वो भव प्रत्यय नहीं कहते हैं, उसको गुण प्रत्यय ही कहते हैं। उसके पीछे कारण ये है, ये प्रश्न मैंने मनीष पंडित जी से भी पूछा था। तीर्थंकर जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे? दो ही गतियों से आते हैं, या तो नरक गति से आते हैं या स्वर्ग गति से आते हैं। तो वो वही ज्ञान वहां से लेके यहाँ तक आते हैं, तो उसका निमित्त उसको लग जाता है, तो उसको भव प्रत्यय में कभी कभी डाल दिया जाता है। पूर्व गति का उसमें वो रहता है। नरक से आएंगे तो भी अवधि ज्ञान लेके आएंगे, स्वर्ग से आएंगे तो भी अवधि ज्ञान लेके आएंगे, तेरे अंश में जाते नहीं है वो, मनुष्य गति में भी
नहीं जाते कि मनुष्य गति से आके तीर्थंकर बने हो, नरक और देव गति से ही आते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से उसका उसमें निमित्त मान लिया जाता है कि वो वहां से भव प्रत्यय चला आ रहा है, साधना करने से वो प्रकट नहीं, ऐसा नहीं, उनके साथ ऐसी कंडीशन नहीं। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार ये अवधि ज्ञान हुआ। मनः पर्याय ज्ञान पर चर्चा करते हैं। सुनो सब बताता हूँ। ज्ञानी मुनिराज को इंद्रियों और मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान होने को मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं? कि अभी तक देव और नारकी जो होते थे वो रूपी पदार्थों को जान लेते थे, देश और काल की मर्यादा सहित होती थी, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की। अब किसी के मन में क्या चल रहा है, मन में स्थित रूपी पदार्थों के ज्ञान को मुनिराज जो है वो अपनी साधना के बल पे उनको ये ज्ञान प्रकट होता है। तो इसमें इंद्रिय और मन का निमित्त नहीं होता। ठीक है। दूसरा, इसमें अवधि ज्ञान की दूसरी कंडीशन भी कि ये भी द्रव्य क्षेत्र और काल और भाव की मर्यादा के साथ होता है, ऐसा भी नहीं कि असीम हो गया, तो ये भी मर्यादा लिए होता है। और दूसरे के मन में स्थित होता है कोई रूपी विषय, तो उसका स्पष्ट ज्ञान उनको हो जाता है, इसको हम कहते हैं मनः पर्याय। जैसे आपने उदाहरण देखा होगा कि राजा श्रेणिक ने पहले तो यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया। ठीक है। फिर कई दिनों बाद उसने रानी चेलना को बताया, तो रानी चेलना ने उनको समझाया कि भाई ये आपने बहुत बड़ा पाप किया, देखना अगर वो सच्चे मुनिराज होंगे तो वहीं पर बैठे होंगे, वो अपने आसन से चलायमान नहीं हुए होंगे। तो राजा श्रेणिक और कुछ सैनिक और रानी चेलना वो वहां पर जाते हैं, वहां देखते हैं यशोधर मुनिराज वैसे ही विराजमान है। तो बहुत उनको अंदर से ग्लानि होती है, खेद होता है। रानी चेलना के साथ मिलकर वो वहां पर आपस में चींटी आसपास चीनी डाल के, शक्कर डाल के और चींटियों को उतारते हैं, वो मरे हुए सांप को अलग करते हैं। ठीक है। मुनिराज थोड़ी देर बाद जब सामान्य होते हैं, उपसर्ग दूर हो जाता है, तब वो अपनी आंखें खोलते हैं और उनको धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों को बराबर सामान्य, सामने जितने भी जीव थे सबको समान जो आशीर्वाद है वो देते हैं। तो राजा को बड़ी अंदर से ग्लानि होती है, बड़ा खेद होता है कि भाई कहाँ तो मैं इनके लिए मृत्यु के बारे में सोच रहा था, इनसे बदला लेने के बारे में सोच रहा था, इतना घोर मैंने उपसर्ग किया, और कहाँ ये मेरे को किसका आशीर्वाद दे रहे हैं? धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों को धर्म की वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उनको अंदर से बहुत खेद होता है और वो मन में सोचते हैं कि मैं प्राण घात कर लूं, ऐसा विकल्प उनके मन में आता है। तो मुनिराज जो होते हैं, यशोधर मुनिराज, वो मनः पर्याय ज्ञान के धारी होते हैं। तो राजा के मन में, श्रेणिक के मन में जो विचार चल रहे होते हैं उनको जान लेते हैं और उसी प्रकार का वो उपदेश उसको देते हैं कि भाई प्राणघात करने का कोई भी फायदा नहीं है, प्राणघात क्यों करना है, कभी भी उससे कोई हल नहीं निकलता है, ये तो पाप है, महापाप है। तो इस प्रकार से उनको क्या था, उनको मनः पर्याय ज्ञान, कि मन में क्या विचार चल रहा है वो आपके रूपी पदार्थ को जान लेंगे। ठीक है। अब इसके भी भेद होते हैं मनः पर्याय ज्ञान के। ठीक है। ऋजुमति और विपुलमति, इस प्रकार के भेद होते हैं। ऋजुमति और विपुलमति के भी कई सारे उसमें फिर भेद होते हैं, बद्धमान, हीयमान, और ऐसे करके मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें क्या होता है कि कुछ मति मन पर्याय ज्ञान का ऐसा एक भेद होता है कि वो वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। अभी प्रकट हुआ तो धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती जाएगी, विषय बढ़ता जाएगा, है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा बढ़ती जाएगी। कुछ मन पर्याय ज्ञान ऐसा होता है एक भेद उसका कि भाई वो ज्यादा प्रकट हुआ था, धीरे 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 करते करते वो कम होता जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा, इस प्रकार का होता है। कुछ होता है वो पर्याय खत्म होगी और उसके बाद छूट जाएगा, जैसे मुनिराज जो है वो समाधि धारण करेंगे तो वो समाधि के पश्चात वो उनका यहीं पे छूट जाएगा।
और कुछ होता है कि भाई वो केवल ज्ञान में जाके मिलेगा। ऐसा भी एक इसका मने पर्याय ज्ञान का भेद है कि वो जो है मने पर्याय ज्ञान उन्हीं मुनिराज को प्रकट होगा कि वो सीधे जाके केवल ज्ञान। तो ऐसा भी इस मने पर्याय ज्ञान अलग अलग प्रकार के भेद समझ में आया। भैया कोई जी इसमें प्रश्न? रूपी विषय मतलब क्या हुआ? रूपी विषय, मन में स्थित मन रूपी विषय। विषय को का चिंतन कर रहा है, जान रहा है ना। आत्मा अनुभव कर रहा है, वो कहाँ करेगा? मन में ही करेगा। आत्मा अनुभव तो मन में ही होता है ना। इसके बारे में भी मैं थोड़ा और क्लियर अभी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो अरूपी विषय को जान ले, वो रूपी विषय को ही जानेगा। जैसे मैं अपने मम्मी के बारे में सोच रहा हूँ, तो मम्मी का आकार है, रूप है ना, उनका स्वभाव जैसा है वो मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है। तो वो जान लेंगे कि भाई तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे हो, ऐसा। मैं अपने घर के बारे में सोच रहा हूँ तो वो ये जान लेंगे कि हाँ, घर के बारे में सोच। तो रूपी विषय अगर मेरे मन में ज्ञान में आ रहा है तो उसको विषय, ठीक है। स्पर्श रस गंध वर्ण, इनका अगर मेरे के अंदर ज्ञान चल रहा है तो उसको वो विषय बना लेंगे, उसको जान सकते हैं कि आपके मन में क्या चल। लेकिन अभी अरूपी मतलब शुद्धोपयोग जो है, चल रहा होगा, मतलब शुद्धोपयोग चल रहा होगा तो वो नहीं जान सकते। ठीक है। हाँ जी, अंकल जी कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, अंतिम देख लीजिए, फिर इसके बाद हम संपन्न करेंगे आज की कक्षा। जो लोक सहित तीन लोक तथा तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्म को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जाता है, ऐसे पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बची रहे, रूपी हो अरूपी हो, अनंत काल पहले की हो अनंत काल बाद हो, लोक की हो अलोक की हो, सारी की सारी वस्तुएं किस विषय बन जाती हैं? केवल का विषय बन जाती है। केवल ज्ञान की महत्व देने बताने की तो बात बताते हैं, सुना है मैंने, आपको भी बताता हूँ। ये एक दर्पण है। हाँ जी, तो एक दर्पण है, आप उसके सामने कई सारे दर्पण रख दीजिए, है ना। अब एक दर्पण, उसमें देखिए कितने दर्पण झलकेंगे? तो सारे दर्पण झलकेंगे। उन दर्पण के अंदर भी क्या झलकेंगे? वो अनंत दर्पण ऐसे बन जाएंगे, ऐसी इमेज बनेगी, वो अनंत दर्पण झलकेंगे। ठीक है ना। अब देखिए केवल ज्ञान की क्या महत्ता। आपको केवल ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान का विषय तो सर्व लोकालोक के समस्त पदार्थ हैं। तो जो ऋषभ देव भगवान का केवल ज्ञान है, वो भी किसके ज्ञान में झलकेगा? वो भी हमारे केवल ज्ञान। अब ऋषभ देव भगवान के ज्ञान में अनंत तीर्थंकर अनंत सर्वज्ञों के केवल ज्ञान झलक रहे हैं, और अनंत केवलियों के अनंत केवल ज्ञान वो आपके ज्ञान में झलके। तो कहा है कि भाई जैसे लता होती है, अगर उसको सही वातावरण मिलता जाए, ठीक है, सही पानी धूप मिलती जाए, तो उसके ऊपर जाने की कोई कैपेबिलिटी वो नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि वो कितना ऊपर जाएगी। जितने डंडे लगाते जाओ, जितनी ऊंचाई आप उसको दे दो, वो उतने ऊंचे चढ़ती जाएगी। वैसे ही केवल ज्ञान के ऊपर भी कोई सीमा नहीं है कि भाई यहाँ जाके ज्ञान रुक जाएगा।
समस्त वस्तुओं के, समस्त पदार्थों के, इस लोक के समस्त द्रव्यों के अनंत गुण, ठीक है, उनकी अनंत पर्यायें एक साथ एक समय में स्पष्ट जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आंखें खोल के देखें। यहाँ से ही उन्होंने सारे तीन लोक तीन काल में अभी तक जितने पदार्थ, स्वादिष्ट पदार्थ बने हैं, सारे उन्होंने चख लिए। जितनी मूवीज बनी हैं अभी तक रिलीज भी नहीं हुई, हमारे आगे के आने वाले भव अगर हैं तो सारे उन्होंने देख लिए हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उनसे छुपी हुई। ऐसा केवल वो केवल ज्ञान है, वो सामर्थ्य हमारे सभी के अंदर विद्यमान है। ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव को हम जाने, है ना, ऐसा विश्वास करें कि ये केवल ज्ञान जो है, ये गुण जो है वो मेरे अंदर विद्यमान है, शक्ति रूप से विद्यमान है। बाह्य में प्रकट करने की बस मात्र आवश्यकता है। तो ऐसे हम ज्ञान का आश्रय लें, इसलिए ज्ञान की इतनी महिमा कही है। ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण यह परमामृत, जन्म जरामृत रोग निवारण। लाख बात की बात यही, निश्चय और लाओ, तोरि सकल जगदंद फंद निज आत्म ज्ञान। ऐसा कहें कि भाई ऐसा ज्ञान जिसके समान जगत में और कोई सुख का कारण नहीं है। और क्या है, ये परम अमृत है ना। लोक में तो ऐसा कहते हैं कि भाई आपने अगर किसी को 10 रुपए दे दिए, वो 10 रुपए खा के, उसका सामान खा के और बस खत्म कर देगा। लेकिन आपने उसको कमाना सिखा दिया, ज्ञान दे दिया, तो जीवन भर वो अपनी आजीविका चला सकता है, कमा सकता है। तो ठीक उसी तरह से वो किसकी महिमा है, वो ज्ञान की महिमा है। ज्ञान की ही महिमा है, ज्ञान के कारण ही इस लोक में पूज्यता होती है। किसी को किसी भी वस्तु का ज्ञान है, किसी भी विषय का ज्ञान है, उस ज्ञान के कारण ही उसकी पूज्यता होती है। उसमें किसी प्रकार का वय अर्थात उम्र की कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है ना। तो ज्ञान और वैराग्य वही मात्र पूजनीय होते हैं। तो ऐसे सम्यक ज्ञान को हम प्रकट करें, अपने अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लें। इसी मंगल भावना से आज की बात को यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न है आपका तो अभी पूछ सकते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, मतलब लोक के जीवों को तो ऐसा ही लगे कि कैसे हो सकता है, हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। लेकिन बस विश्वास की बात है। वो कहते हैं आप सर्व के स्वभावी आत्मा हो, कभी विश्वास तो करो। कहाँ इन छोटे छोटे चीजों में प्रसन्न हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। अनंत ज्ञान, अनंत वैभव तुमको पड़ा है, एक बार प्रकट हुआ फिर उसके बाद कोई छीन नहीं सकता ऐसा वैभव, है ना। हमको लगता है जब हम छोटे थे तब लगता था भगवान वहां मोक्ष में क्या करते हो, है ना, क्यों संसार में क्यों वापस नहीं आना, हम तो बोर हो जाएंगे। तो भगवान को कभी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कृत्य हो गए, कुछ करने के लिए नहीं रहा, कुछ पाने के लिए नहीं रहा कि भाई कुछ प्राप्त करना हो, ऐसी दशा है। और ये मार्ग हमको महान पुण्य के उदय से मिल गया है, इसको हम जीवन में उतारें। ये ऐसे भगवान आत्मा, ऐसे अनंत गुण जो हैं, केवल ज्ञान जैसे अनंत गुण जो हैं वो हमारे अंदर पड़े हुए हैं। तो अब सोचिए उन अनंत गुणों का अधिष्ठाता भगवान आत्मा कैसा होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसे भगवान आत्मा का हम आश्रय करें, उसमें अपना एकत्व करें, तो हमें सच्चा सुख प्रकट होगा, अवश्य ही प्रकट होगा। इसी मंगल भावना से यहीं विराम। जिनवाणी स्तुति। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मद गिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह बहावती, रागादि विकल्प तोड़ के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन, दृष्टि निज में जोड़ के।
माँ सरस्वती प्रतिभावंतन, दृष्टि निज में जोड़ के, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। जय जिनेन्द्र।